बैटरी गई, बिल्कुल गई, रेड आई। चलिए, काम कर गई, बैटरी काम कर गई तब गई। आप आमंत्रित कर दीजिए हमारे अतिथि महोदय को ताकि वो अपनी व्यूज रख सकें। चलिए, गई, ठीक है, वो नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो हमारे बीच गोरखनाथ जी भी हैं और नरेश भटनागर जी भी हैं, और आज के कार्यक्रम के विषय में हम गोरखनाथ जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और आपके लिए 2 लाइनें। शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल संगीत अधूरी रहती, वरना ये महफिल संगीत अधूरी रहती। तो आज के कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ 2 शब्द कहें, और आज के कार्यक्रम के विषय में हमें मार्गदर्शन भी दे सकते हैं और बता सकते हैं। धन्यवाद चित्रा जी। मैं शुरू से सुन रहा हूँ ये कार्यक्रम। अभी इस कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ कहना जो है अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत ही उच्च लेवल का कार्यक्रम है, और हमारे ऐसे ऐसे दिग्गज, मतलब विपिन पुरोहित जी, गुरु जी, धीरेन्द्र गौड़ जी, कुमार जी, संजय जी, मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज हैं, तो मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता इसके आगे। बट बहुत ही हाई लेवल का हो चुका है और मैंने पूरा फुल एंजॉय किया। तो ये तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया तो मुझे बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर के थोड़ा सा वो करना पड़ा। बट एनी हाउ बहुत सुंदर कार्यक्रम है, और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू, धन्यवाद, आपने जो आमंत्रित किया और मुझे मान सम्मान दिया, धन्यवाद जी। आपने हमारे कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाई, बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम लंबा होने के लिए तो मैं ये सोचती हूँ कि महीने में 1 प्रोग्राम होता है, और करीब हमारे पास 25-26 ही प्रस्तुतियां थी, लेकिन पूरा सुनना, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है और इसमें जो प्रस्तुतियां होती हैं उनको हम दो स्टैंजास में नहीं समेटवा सकते, तो हमें पूरा ही सुनना पड़ता है, और 1 महीने में 1 कार्यक्रम होता है। तो हम लोग इसमें तो वैसे भी फिल्टर लेते हैं, तो 25-30 तो लोग होते ही हैं, तो एक दिन अगर ऐसा भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये प्रोग्राम शुरू भी लेट ही हुआ है, 7:30 बजे शुरू हुआ है, तो 3 घंटे तो मैं नहीं समझती कि कुछ ज्यादा रहा, लेकिन वैसे अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है जी, चलेगा कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू। और थोड़ा बहुत तो उसके बीच में जब हम लोग जो खूबसूरती से शायरी पेश करते हैं या किसी के लिए कुछ कहते हैं, वो भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स और ये जो हमारे सहयोगी लोग हैं, साथी लोग हैं, इनके लिए इतनी सुंदर इनकी प्रस्तुतियों के लिए अगर हम कुछ ना कहें तो भी ये हमें है, ये गुस्ताखी हो जाएगी। आपने बिल्कुल जोड़े रखा सबको, बहुत अच्छा। आपका भी जो कार्य है बहुत ही सुंदर था। मदन मोहन जी बगल में बैठे हैं संगीतकार, तो फिर कैसे नहीं होगा। और आपका भी गाना बहुत अच्छा था, आपने पीछे से जो खड़े होकर गाया ना, दैट वाज ए मार्वलस, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। अभी हम हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेश भटनागर जी को आमंत्रित कर रहे हैं। उनका ऑडियो और वीडियो दोनों ही म्यूट है। सर आप सुन रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। देर जरूर हो गई है, लेकिन आपके आशीर्वचन और आपके जो मार्गदर्शन के बगैर तो कार्यक्रम अधूरा ही हम लोग समझते हैं। तो आपके लिए, आप तो वैसे भी इतने सारे कार्यों से जुड़े रहते हैं, पलावा में कभी ये काम करना है, वो करना है, बहुत सारे कामों हमें पता ही चलता रहता है, और लोगों से भी पता चलता है कि आप पूरे ऑल ओवर पलावा बहुत कामों में व्यस्त रहते हैं। तो काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आप एक मिसाल हैं हम लोग के लिए, और हम लोग आपके पद चिन्हों में चलकर आगे चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ें और आपके कार्यों में सहयोग करें, जो भी हमसे हो सकता है। और ये तो आपके कार्यों के बारे में था, और हमारा जो आज ये छोटा सा कार्यक्रम हुआ संगीत का, वो आप उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करें, 2 शब्द कहें। आशीर्वचन तो कुछ भी नहीं है,
आशीष, मैं तो आपके ही बीच में से निकला हुआ बंदा हूँ। मैं ये सब सुन रहा था, गौड़ साहब ने आपकी तारीफ की, क्यों? मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पीछे नहीं, साथ में जो बैठे हैं उनकी भी तो तारीफ होनी चाहिए, और आप थोड़ा सा पीछे बैठा करो ताकि दोनों की फोटो आए। अब उनका सिर्फ कंधा कंधा आता है, और मैं तो पहचाना नहीं, बिल्कुल सवा चट्टे हैं। तो दोनों की फोटो इस एंगल से बैठिए जिससे कि फ्रेम में दोनों आ जाएं। जी जरूर जी, आगे अभी तो आप ठीक है, आप पर्दे के पीछे से डायरेक्शन कर रहे हो, और मुझे जैसे अभी गोरखनाथ जी ने बोला, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा जब भी आप गाएं या गजल गाएं तो थोड़ा सा हाथ पैर हिला दिया करो तो एक्शन आ जाएगा। किशोर कुमार की तरह उसके गाने में मजा इसीलिए आता था कि जो कुछ भी गाता था वो दिल से गाता था और उसके एक्शन भी करता था, फेस एक्सप्रेशन भी आने चाहिए। और प्रोग्राम के बारे में तो कुछ कहने का सवाल ही, अब दिखाई दिए पूरे हमें। और सबसे अच्छा तो आपका जो निमंत्रण पत्र आता है वो और देख करके और अच्छा लगता है। लोग बाग नए नए बना रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं उसमें, इसी तरह से और मजा आना चाहिए जी। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। एक मैं खुशखबरी दे रहा हूं आप लोगों को। जी। हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे चैरिटी वैन की, वो चैरिटी वैन कल आ रही है, हम परचेज कर लिए हैं। और वो चैरिटी वैन केवल हमारे लिए नहीं, पूरे पलावा के लिए होगा। किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ने से हम उसको, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं तो प्रोग्राम में सामान इधर से उधर लाना होता है, तो वो परचेज कर ली गई है। कल वाशी से वो आ रही है और उसके बाद वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। हम आपकी सेवा में कभी भी जरूरत पड़ने से उसको आप ले सकते हैं। धन्यवाद। चलिए कि हमें खुशखबरी मिली कि चैरिटी वैन हम लोग के लिए आ गई है। और देखिए, गौर सर ने जरूर मेरी तारीफ की, लेकिन आपने तो ऐसा मुझे बोल दिया कि जैसे उन्होंने ही सब कुछ किया है, निमंत्रण पत्रिका भी, आमंत्रण भी, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सबके लिए शेर लिखे, शायरी लिखी, इतनी गजल के बारे में सब पूरी जानकारी दी, आपने तो मुझे कह दिया मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं तो आपसे नाराज हूँ। अरे आप तो कंडक्ट कर रही हूँ, मैं तो पर्दे के पीछे वालों को बोला था। तो पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए उनको, और क्या। हमारे प्रोग्राम में बस बैठे रहे वही काफी है ना, उसमें बैठने देती हूँ, ये क्या कहूँ मैं चैरिटी वैन के लिए धीरेन जी का भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 25,000 रुपए डोनेट किए थे क्या बात, उस वैन के लिए। वाह वाह, तो मैं ये मंच से उनको भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत नेक कार्य है और सब लाभान्वित होंगे। समय भी हो गया है और अभी हम हमारे संस्थापक महोदय से आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम के विषय में कुछ 2 शब्द कहें। धन्यवाद, मंच को नमन करता हूँ। और अभी विपिन जी ने मन में एक ऐसा राग छोड़ दिया, सरकती जाए। ये जगजीत सिंह साहब जबलपुर आए थे एक बार, तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था, तो उसमें एक छंद उन्होंने अलग से जोड़ा था जो उनके गजल में है नहीं। मेरे दिमाग में कुलबुला रहा है वो, कि मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊं उसको। 2 लाइन है वो और बहुत अच्छी है, तो मैं पहले वो सुनाऊंगा फिर अपना वक्तव्य दूंगा। तो मैं उसको म्यूजिक के साथ सुना रहा हूँ, खुद ही बजा रहा हूँ, कहरवा है ये। हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता, इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता,
सरकती जाए है रुख से नका, आहिस्ता आहिस्ता। चलिए, ये तो हो गया, उनका कंप्लीट किया मैंने, उन्हें छोड़ दिया था। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। अब आते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। आज के प्रोग्राम में प्रशंसा करना मैं गुस्ताखी समझ रहा हूँ, और बस आज के प्रोग्राम में मैं गुरु जी को, चित्रा जी को, मदन जी को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। और उनके साथ जिन्होंने आज प्रस्तुतियां दी उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कितनी उम्दा प्रस्तुतियां हैं, कहाँ से छांट छांट के लोग लाए और कितने अच्छे से अभ्यास करके उसको गाया। ये नहीं कहा जा सकता कि किसने कम किया किसने ज्यादा, बहुत अच्छी। और कुछ गाने तो बहुत ही कठिन गाए गए हैं, जो जितना तारीफ करें कम है, और बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी गई है। ये वाकई जैसा गोरखनाथ जी ने कहा कि मंच धीरे धीरे उन ऊंचाइयों को छू रहा है जो कल्पना के बाहर है, इसमें कोई शक नहीं। धीरे धीरे देखिए, आज के प्रोग्राम में अगर शुरुआत की जाए तो इनविटेशन देखिए आप, मदन जी और चित्रा जी के जो कल्पना है, जिस ढंग से उन्होंने इनवाइट किया लोगों को, वो अपने आप में अद्वितीय है। मैंने तो ऐसा इन्विटेशन नहीं देखा अभी तक। और इसका निश्चित रूप से बहुत सी चीजों का कई संस्थाओं में इसका कॉपी होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें इतना अच्छा है, इन्विटेशन कितना बढ़िया था। उसके बाद आपने देखा कि 20-22 प्रस्तुतियां, और बीच में चित्रा जी 2-2 लाइन बोल रही हैं। ये 2-2 लाइन तैयार करने में कितना समय लगा होगा, कितना परिश्रम लगा होगा, कितना जगह उनको ढूंढना पड़ा होगा, और हर एक के साथ सेट करना पड़ा होगा। इसको मामूली बात ना समझाइए, बहुत परिश्रम की बात है। और बाकी जो एंकर्स हैं हमारे द गोपाल, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए कि परिश्रम ये होता है। और उनका परिश्रम देखिए, मैं चित्रा जी की तारीफ इसलिए नहीं कहता कि मैं उनको बहन मानता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि वो उस लायक हैं, और हम सब ये बात जानते हैं। चित्रा जी की प्रतिष्ठा, चित्रा जी का जो लोकप्रियता है, वो किसी के कहने से नहीं हुई है, वो उनकी अपने परिश्रम, वो उनकी अपनी सूझबूझ के कारण है। उन्होंने दीपा जी को, उन्होंने किशोर सोवनकर जैसों को खुद फोन करके इनवाइट किया है। अब और सिंसियरिटी कैसी चाहिए, इससे बड़ी निष्ठा, समर्पण की भावना कहाँ मिलेगी कि अपना प्रोग्राम अच्छे से अच्छा हो। इसके लिए आदमी हर कोने से कोशिश कर रहा है, एंकरिंग भी कर रहा है, अपने पति देव के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग भी कर रहा है, उसके साथ गुरु जी के साथ मिलकर वो गाने को से सेट करना वो कर रहा है, 2-2 लाइन सेट कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है फोन कर करके। ये तो ऐसा लगता है जैसे इनके घर का प्रोग्राम हो गया है, इतना इंटरेस्ट। इसलिए मैं चित्रा जी के सामने हमेशा नतमस्तक रहता हूँ, उनकी प्रतिभा और उनके गुणों के कारण। तो नरेश भटनागर जी ने जो बोला कि मैं तारीफ करता हूँ, मेरी एक गंदी आदत है कि मैं गलत तारीफ कभी नहीं करता हूँ। जो तारीफ होती मुक्त कंठ से करता हूँ और सही करता हूँ। तो आज के प्रोग्राम में बहुत बड़ा श्रेय, लायंस शेयर जिसको बोलते हैं, वो तो चित्रा जी का है ही, उसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात देखिए, स्वर शक्ति को यहाँ तक पहुंचाने में हमारे आदरणीय पुरोहित जी का कितना बड़ा योगदान है। कहते हैं ना, मिट्टी से घूरा, तो एक मिट्टी को लेके और उसके एक महल बना देना, उसमें पानी डालना, ये सब विपिन जी कर रहे हैं। हम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग उनको ऑडियो कैसेट भेजते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर हम सुनाते हैं, फिर वो ठीक करते हैं, फिर सुनाते हैं, फिर ठीक करते हैं। नतीजा आज की प्रस्तुतियां देखिए, वो बताते हैं। देखिए, जानकार बहुत मिलेंगे, म्यूजिक के जानकार बहुत हैं, लेकिन दूसरों को सुधारने की कला और दूसरों को सुधारने का समर्पण सब में नहीं है। ये बहुत निस्वार्थ भावना होती है, उनको खुद कुछ नहीं चाहिए, वो ये चाहते हैं कि आप लोग की प्रस्तुति, आपकी गायकी और अच्छी होती चली जाए। और मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि यही रफ्तार रही तो निश्चित रूप से हमारे पास बाहर से इन्विटेशन आना शुरू होने वाले हैं। चित्रा जी के लिए तो एंकरिंग के लिए आना ही आना है कि आप हमारे एंकर, और ये हमारी को उपलब्धि होगी। हमारे जो गायक हैं, जो अभी युवा जो हैं, जैसे अभी नीतू हैं, दिव्या हैं, ये लोग कितना बढ़िया गाते हैं, क्या आवाज़ है, कितना अच्छी पकड़ है। इन लोगों को हम लोग चाहते हैं कि अच्छे स्टेज पर लाएं। हम लोग के ये अभी आपका प्रोग्राम पलावर टीवी पे भी फ्लैश होगा, तो पलावर टीवी से हम तो बम्बई चाहते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम हम लोग करें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो,
कि बॉम्बे में लोग देखें, बॉलीवुड के लोग भी देखें कि जो अनट्रेंड अमेचर लोग हैं, जिनको बॉलीवुड से कोई मतलब नहीं, वो भी प्रस्तुतियां दे सकते हैं और उनसे अच्छी भी दे सकते हैं। वो लोग जो प्रस्तुतियां देते हैं उसके पीछे बहुत ट्रेनिंग होती है, बहुत समय लगाया जाता है, बहुत बैकिंग होती है, बहुत सी चीजें। हमारे पास क्या है, अभी हम तो हमारा कई बार तो हमारा ये मोबाइल और लैपटॉप ही साथ नहीं देता, कई बार पंखा चलता है, घर घर उसकी आवाज आती रहती है। तो इतने अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अगर हम इतनी अच्छी प्रस्तुति दे सकते हैं, तो सोचिए स्टूडियो में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के आपकी आवाज क्या गुल खिलाने वाली है। तो मेरा यही आप सबसे प्रार्थना है कि इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहिए, द गोपाल का नाम ऊंचा करते रहिए, और गुरु जी जो सिखाते हैं वो बहुत शिद्दत से सिखाते हैं, बहुत समर्पण की भावना से सिखाते हैं। वही समर्पण की भावना हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जिस ढंग से वो मेहनत करते हैं उससे दुगनी मेहनत हम करके दिखाएं, तो उनको खुशी होगी, उनकी मेहनत को सार्थक हो रही है। और कहना नहीं चाहिए, बहुत लोगों ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। आज की प्रस्तुतियां ये बात सिद्ध कर देती हैं। आज के प्रोग्राम में ट्रेनिंग तो दिखी रही थी लोगों की, और सब एक बात और कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड आए। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि माइक खराब हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाद में गाता हूँ, आप मेरा बाद में, मेरा लिंक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये प्रिपेयर्ड होके आना, ये भी एक प्रोफेशनल एटीट्यूड का एक अंग है। यदि आप ऑफलाइन प्रोग्राम में जाएंगे तो वहां ये सब नहीं सुना जाता। आपका नाम पुकारा तो आपको स्टेज पे होना ही होना है, वो नहीं सुने। तो वो ट्रेनिंग हम यहाँ ले रहे हैं। शैलेश जी से पूछे, शैलेश जी ने तो बहुत मेहनत की थी शुरू में, लोगों को म्यूट करना नहीं आता था, वीडियो म्यूट करने जाते थे तो वीडियो ऑफ हो जाता था। अब खुल गया तो बंद ही नहीं, वो करते बन रहा है, बंद हो गया तो खोलते नहीं बन रहा है, ये सब चल रहा था। उस बीच में से निकले हम लोग, और अब देखिए कितना अच्छा आ गया कि हम जब मैं देखता हूँ कि सब लोग म्यूट रहते हैं, जो परफॉर्म कर रहा है उसको छोड़ के एंकर और होस्ट भी म्यूट रहते हैं। ये एक डिसिप्लिन की बात है, एक कल्चर की बात है जो हम लोगों ने डेवलप किया है। शंखनाद, श्लोक, बच्चों को लाना। आप देखिए आज वो बच्चे ने, क्या नाम उसका, उससे कितनी अच्छी प्रस्तुति दी वो बच्चे ने, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी इस उम्र में इतना अच्छा गा रहा है वो, आप लोग की उम्र पहुंचते पहुंचते कहाँ जाने वाला है वो। तो कल्चर हम लोग द गोपाल के माध्यम से कल्चर डेवलप कर रहे हैं, उसमें आप सबका सहयोग वांछित है। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही काफी है बोलना, हम सब तो सुन ही रहे हैं। प्रशंसा क्या करूं, प्रशंसा करने बैठूंगा एक एक की तो रात पूरी निकल जाएगी। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी लोगों ने, किसको छोड़ो किसको नहीं। मैं यहाँ देख रहा था तो मैंने सोचा सबको छोड़ूंगा, क्योंकि एक एक को पकड़ूंगा तो बहुत देर होने वाली है। बहुत अच्छा प्रस्तुति हुई है, कुछ प्रस्तुतियां तो वाकई बहुत ही मार्वलस रही हैं, जो अच्छे गाने हुए। तो यही मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके गौरवनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज हम लोग का मुख्य अतिथि स्वीकार किया, अपने उद्गारों से हम लोग को अभिभूत किया। वो स्वयं बहुत अच्छे फ्लूट प्लेयर हैं, आप लोग को मालूम होगा, बांसुरी बहुत अच्छे बजाते हैं। तो उनको एक जो संगीत की पकड़ है, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने जो प्रशंसा की, ये वास्तव में एक हमारे लिए धरोहर के रूप में है। क्योंकि जो संगीत जानते हैं, जो सुर जानते हैं, सटीक सुर क्या होता है, अगर वो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है तो मतलब दम तो है, बंदे में दम है कुछ, तभी वो तारीफ कर रहे हैं। तो ये बात तो है, उन्होंने तारीफ की, इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। नरेश जी ने जो बोला उनका भी बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही मैं चित्रा जी से और मदन जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाएं, विपिन जी तो है नहीं यहाँ पर। और साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आज के प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, और मैं माइक वापस चित्रा जी को हैंडओवर करता हूँ। शुभ रात्रि। चित्रा जी, मिठाई रेडी रखिए, डिस्टिंक्शन से पास हुई हैं आप। थैंक यू। मिठाई रेडी रहेगी, आप आइए बस। ठीक है, सब लोग को शुभ रात्रि। सबकी प्रस्तुतियां, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। जब हमारे धीरेन जी ने बोला, संस्थापक महोदय ने, कि आपकी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी, तो अब मेरे ये कहने से तो बेकार ही है मेरा कहना, क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया कि इतना अच्छा था और हमारे अतिथि महोदय ने भी बोल दिया, तो अब आप लोग काफी टाइम भी हो गया है, आप लोग को भी अपना डिनर वगैरह देखना होगा। तो प्लीज हम लोग अब यहीं अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।